रामचरितमानस पर विवादित बयान देने वाले सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य हैं कि मानते ही नहीं। अब सपा नेता ने बयान का विरोध करने वाले साधुओं के लिए आतंकवादी और कसाई जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि मैं रामचरितमानस का विरोध नहीं कर रहा हूं। महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को धर्म के नाम पर अपमानित न किया जाए, इसीलिए तुलसीदास की कुछ चौपाइयों के वे हिस्से संशोधित या प्रतिबंधित करने की छोटी सी मांग कर रहा हूँ। सन्यासियों संतों के पास अपने जप और तप पे भरोसा नहीं है, उनको विश्वास नहीं रह गया, उनको अपने आराध्य पर विश्वास नहीं है, इसीलिए साथ देने की हैसियत में नहीं, और इसीलिए अब वो आतंकवादी की भाषा बोल रहे हैं। कोई कहता सिर काटेंगे, कोई कहता जीभ काटेंगे, कोई कहता हाथ काटेंगे, कोई कहता नाक और कान काटेंगे। लगता है ये कसाई हो गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस की चौपाई के जरिए नारी के सम्मान और स्वाभिमान का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि मानस की चौपाइयों की आड़ में वर्षों से एक विशेष वर्ग, जाति और नारी को अपमानित किया जा रहा है। सपा नेता ने इस चौपाई की आड़ लेते हुए शक्ति आराधना के महापर्व नवरात्रि को नौटंकी तक बता दिया है। स्वामी प्रसाद ने कहा कि पहले नारी यानी जिंदा देवी के सम्मान, स्वाभिमान की रक्षा होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर नवरात्रि के नाम पर नारी शक्ति यानी देवी पूजा की नौटंकी बंद होनी चाहिए। हमने तो जिस दिन सिर काटने और कलम करने की बात किए थे, 30 लाख 51 लाख देने की बात किए थे, हमने तो कहा, मैं अभी भी पढ़ता था, सुनता था कि लोग ऋषि मुनि साधु सन्यासी पहले तो गुस्सा होते नहीं, और कभी उनको गुस्सा हुआ तो श्राप देते थे, बैठे बैठे जाते थे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि अगर वो इतने ही बड़े संत हैं तो चीन को भस्म क्यों नहीं कर देते। स्वामी प्रसाद यही नहीं रुके, उन्होंने गीता प्रेस गोरखपुर पर सवाल उठाते हुए कहा कि ताड़ना का अर्थ शिक्षा बताते हुए हजारों प्रतियां छाप डाली गयी, जबकि पुरानी प्रतियों में ताड़ना मतलब प्रताड़ना ही लिखा हुआ है। स्वामी प्रसाद ने कहा कि जब पुरानी प्रतियों में ऐसा नहीं है तो नई प्रतियों में ताड़ना का अर्थ शिक्षा बताने का अधिकार आखिर गीता प्रेस गोरखपुर को किसने दिया।